हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी हेल्दी होने वाली है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसमें इतने सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं कि क्या ही बताएं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख के समझ ही गए होंगे कि ये सहजन का पत्ता है। इसके आप पाउडर बना सकते हो, आप पराठे बना सकते हो, सब्जियां बना सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप इसको अपने डाइट में शामिल करते हैं ना तो आपका वेट भी लूज़ होगा और आप मतलब कि हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो उसके लिए मैंने सहजन के पत्ते ले लिए हैं और इनकी पत्तियां मैं निकाल लेती हूँ। जैसे निकाल लूँगी तो डंठल हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पत्तियां पत्तियां चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से सारी पत्तियां मैं निकाल ले रही हूँ। तो मैंने ढेर सारी पत्तियां निकाल लिया है अलग से। अभी इसको हमें 4-5 पानी अच्छे तरीके से धोना है, क्योंकि पेड़ में लगे रहते हैं पत्ते, तो उसमें आंधी पानी पता नहीं धूप कितना वो रहता है, तो उसमें डस्ट बहुत होता है। तो वो डस्ट साफ़ करने के लिए हमें ये 4 से 5 पानी धो के निकाल लेना है। तो बस इसी तरीके से डिप कर दूंगी ना अच्छे से, तो पत्तियों में जो भी मिट्टी वगैरह डस्ट होगा वो सारे निकल जाएंगे। बस इसी तरीके से मैं इसको धो लेती हूँ। इस तरीके का छन्नी ले लिया, इसी में पत्तियाँ निकाल के डाल दूंगी ना, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो पानी झड़ जाएगा। सारी पत्तियाँ इस तरीके से निकाल के और फिर इसको मैं 2-3 पानी धो लूँगी। मतलब 4 से 5 पानी इसको धोना ही धोना है। धो लेंगे तो अच्छे से सारा डस्ट निकल जाएगा इसका। इधर मैंने ये स्ट्रेनर ले लिया, इसी में सारी पत्तियां डाल देती हूँ, क्योंकि अब मैंने इसको धो लिया है। 4 से 5 पानी अच्छे से धो लिया है, एकदम क्लीन हो गया है। स्ट्रेनर ले लिया, इसमें रख के पत्तियां नीचे एक प्लेट रख दूंगी, तो जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो पानी इसी में झड़ जाएगा। उसके बाद ही ये काटेंगे ना तो अच्छे तरीके से कटेंगी पत्तियाँ। तो पानी इसका झड़ चुका है, मैंने इस तरीके से ले लिया है पत्तियों को। अगर आपको याद हो तो जैसे मेथी के पराठे हम बनाने से पहले मेथी को काटते हैं ना, मेथी के पत्तों को, उसी तरीके से इसको हमें काट लेना है बारीक बारीक। जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक हम इसको काट लेंगे। तो इसको जब मैं काट रही थी तो मुझे वही याद आया कि जैसे हम लोग सर्दियों में मेथी की पत्तियों को इसी तरीके से काटते हैं। बस उसी तरीके से इसको हमें बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और पराठे बन के तैयार होंगे ना फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि वो पराठे देखने में बिल्कुल मेथी के पराठे जैसे लगेंगे। जैसे मेथी का पराठा हल्का सा कड़वा होता है, उतने कड़वा ये भी होगा, उससे ज़्यादा कड़वा नहीं। पराठे में डालने के लिए मैंने एक प्याज ले लिया है, इसको बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। आप चाहिए तो चॉपर में चॉप कर लीजिए या बारीक बारीक ऐसे काट लेंगे। इसको मैं ऐसे बारीक बारीक काट लेती हूँ। 2 हरी मिर्ची ले लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग मिर्ची ले सकते हो कितना तीखा करना। थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, इससे फ्लेवर आएगा पराठे में, तो इसलिए मैंने धनिया और हरी मिर्ची का भी यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसी में आप गाजर को ग्रेट करके डाल सकते हो। अगर आपको पसंद हो तो आप लौकी इसी में ग्रेट करके डाल सकते हो। तो बस ये मेरा धनिया भी कट गया है। जो सहजन के पत्ते में मैंने प्याज डाल के रखा था, उसी में ये हरा मिर्च और धनिया भी डाल दिया है। 1 टीस्पून अजवाइन लिया है, हाथों में क्रश करके ऐसे डाल देती, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, हींग डाला है और स्वाद अनुसार नमक डाला है। बस अभी इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि ये हरी पत्तियाँ हैं और ये मसाले डालने से पानी छोड़ेगा। तो मसाले मिक्स कर लेंगे, पानी छोड़ देगा। उसके बाद इसमें आटा डालेंगे ना, तो कितना आटा इसमें लगेगा तो उसके हिसाब से फिर हम इसमें आटा मिला के गूंद लेंगे। अगर हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, आटा गूंद लेंगे पानी डाल डाल के ना, तो बाद में आटा हमारा गीला हो जाएगा। मैंने इधर 1.5 कप आटा ले लिया है, गेहूं का आटा लिया है। बस इसको हमें मिक्स कर लेना है। पहले इसको मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसमें पानी के छींटे दे दे के मैं आटा गूंद लूँगी। जैसे नॉर्मल आटा गूंदते हैं, पत्तों वाले आटा बनाते हैं ना पराठे के लिए, बस उसी तरीके से ये आटा हमें गूंद के तैयार कर लेना है। 1 टेबल स्पून जितना इसमें रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मोयन के लिए। इससे पराठे हमारे सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप देर से भी खाएंगे ना, बना के रख लिए, 1-आधा घंटे के बाद भी खाने को देंगे, तो भी आपके पराठे बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट बने रहेंगे। तो इसलिए मैंने तेल का यूज़ किया है। बस तेल डाल के भी मिक्स कर दिया है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं, और बहुत ज़्यादा एकदम लिक्विड में भी नहीं होना चाहिए कि बेलते ही ना बने, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये आटा गूंदेंगे। आटे को मैंने गूंद के तैयार कर लिया है। अब देखिए इकट्ठा हो गया है ना, तो अभी इसको और ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कवर करके मैं छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। जब तक आटे को रेस्ट मिलेगा तब तक मैं चटनी के लिए मूंगफली थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। ये मूंगफली को इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। इसमें तेल घी कुछ भी नहीं डाला है पैन में, सिर्फ खाली पैन में मूँगफली डाल के फ्राई कर रही हूँ। और थोड़ा इधर मैंने 1 टेबल स्पून जितना कच्चा चना का दाल लिया है। जो चना दाल में हम पराठा बनाते हैं, दाल बनाते हैं, ये वही दाल है। 2-3 पीस मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है।
इसको भी डाल के ऐसे रोस्ट कर लेते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक बार बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है चटनी। इधर मैंने 2-3 लाल वाली सूखी मिर्च ली है। आपके पास जो मिर्ची हो आप वो डाल सकते हो, अगर सूखी मिर्ची नहीं है तो आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, लेकिन इसी में डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ना तो सौंधापन आ जाएगा, तो चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी। 1/2 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ और 1/4 टीस्पून हींग डाल रही हूँ। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बहुत ही थोड़ा सा देख रहे होंगे ना, इमली डाला है मैंने। इमली से खट्टापन आएगा, उससे चटनी बहुत ही शानदार बनती है। एक बार मेरे तरीके से चटनी आप बना के देखिए, किसी भी पराठे के साथ खाएंगे ना, बहुत ही शानदार चटनी बनती है। ये चटनी के लिए जो मूंगफली वगैरह रोस्ट किया, ये सारा ठंडा हो चुका है। एक छोटा सा मिक्सी जार लिया है, इसी में डाल रही हूँ। मैंने मूंगफली का छिलका नहीं निकाला है, आप चाहिए तो निकाल सकते हो। तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। 3-4 मैंने मिंट का लीफ डाला है। आप चाहिए तो इसमें धनिया पत्ती डाल सकते हो, लेकिन मैंने धनिया पत्ती का यूज़ नहीं किया है चटनी में। बस मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये शानदार सी चटनी हमारी बनके तैयार लगाना है तो तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रोस्ट किया है जैसा कि आपने देखा, तो इसमें तड़के की ज़रूरत नहीं है। मैं इसमें तड़का नहीं लगा रही हूँ। अभी मैं आटा चेक कर लेती हूँ। ये देखिए आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। तो आइए पराठा बना लेते हैं। चकले पे मैंने हल्का सा आटा डस्ट कर दिया है और आटे में से एक इस तरीके का पेड़ा मैंने तोड़ लिया है। छोटा बड़ा पराठा जैसे आपको बनाना, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो बस ये पेड़े को मैं गोल बना लेती हूँ। ये देखिए पेड़ा बना लिया है। अभी इसी में मैं सूखा आटा डस्ट कर लेती हूँ। अभी इसका पराठा मैं बेल लेती हूँ। तो नॉर्मली जैसे पराठा बेला जाता है उसी तरीके से, या फिर मैं तो वही, मेरे को ये बनाते समय वही मेथी का पराठा ही याद आता है कि जैसे मेथी का पराठा हम बेलते हैं ना, उसी तरीके से इसको हम बेल लेंगे। तो इस तरीके से मैंने बेल लिया है। तो इसका मैं तिकोना पराठा बना के तैयार करूँगी, तो मैं दोनों तरीके से बताऊँगी। तो पहले इसको मैं तिकोना बना लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने पराठा तो बेल लिया है। इसके ऊपर तेल घी जो भी आप लगाना चाहो, मैं इसमें घी लगा ले रही हूँ। घी लगा के पूरे पराठे में इस तरीके से स्प्रेड कर दे रही हूँ। ये देखिए ऐसे फोल्ड करके इधर भी घी या ऑयल जो भी आपको लगाना लगा के फिर इसको फोल्ड कर दीजिए। तिकोना पराठा बन गया। बस इसमें आटा डस्ट करके इसको हम चारों तरफ से बेल लेते हैं। जो 3 कोना बनता है ना फ्रेंड्स, वहाँ कोने में इसको ज़रूर बेलना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे मोटा बन जाता है। तो मोटा होने की वजह से ऊपर से तो पक जाएगा मगर नीचे से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए जो तीनों कॉर्नर होता है वो कॉर्नर में ज़रूर बेलना है दबा के। तो तीनों कॉर्नर को मैं बेलते हुए पराठा बेल लेती हूँ। तो ये तिकोना वाला पराठा हमारा बेल के तैयार हो गया। एक और मैं बेल के दिखाती हूँ गोल वाला। गोल वाला भी पराठा इस तरीके से अगर बनाएंगे ना फ्रेंड्स, तो फूले फूले आपके भी पराठे बन के तैयार होंगे। पेड़ा बना लिया है, हल्का सा इसको मैं बेल लेती हूँ। इसी के ऊपर घी डाल के मैं स्प्रेड करके अभी इसको हमें चारों तरफ से उठा के ना इस तरीके से उठा लेंगे। तो बीच में जो ये होल बन जाता है ना, या फिर कहिए बीच में एयर रहता है, उसकी वजह से पराठे हमारे फूलेंगे। और अंदर तेल लगा हुआ, तेल या घी जो भी आप लगाएंगे ना, उसकी वजह से पराठे सॉफ्ट भी रहेंगे, हार्ड भी नहीं होंगे और फूले फूले अच्छे पराठे बन के तैयार होंगे। तो बस इसी तरीके से मैं सारे पराठे बेल बेल के सेक लेती हूँ। तो 2 पराठे मेरे बेल के तैयार हो गए हैं, इनको सेक लेती हूँ। इसी तरीके से बाकी भी बेल लूँगी। तो इधर मैंने फ्राइंग पैन रख दिया, इसी पैन में मैं पराठे सेक के तैयार करूँगी। तो इसमें मैंने घी डाल के स्प्रेड कर दिया है। तो जो तिकोना वाला पराठा बनाया है ना, उसको पहले मैं सेक लेती हूँ। उलट पलट के गोल्डन क्रिस्पी करके आप सेक लीजिए। बस उसी तरीके से हमें ये सेक लेना है। तो एक एक बार दोनों तरफ से पलट दूंगी, उसके बाद मैं इसमें घी अप्लाई करूँगी। घी तेल जो भी आपको डालना है, लगाना है, वो आप लगा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर मैं आती रहती हूँ। तो इसको उलट पलट के दोनों तरफ से क्रिस्पी करके सेक लेंगे, या फिर जैसे आपको चाहिए, जितना गोल्डन क्रिस्पी चाहिए। लेकिन तीनों कॉर्नर जो होता है ना, वहाँ कॉर्नर पे ज़रूर दबाइएगा। इस तरीके से दबा दबा के सेकेंगे तो आपके पराठे भी बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनेंगे। तो ये पराठों को मैंने उलट उलट के सेक लिया है, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक चुका है और टेस्टी भी लग रहा है देखने में। तो ये पराठा निकाल लिया, इसी में दूसरा पराठा सेक लूँगी। दूसरा तीसरा जैसे भी आपको सेकना है। दोबारा से पैन में तेल या घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घी लगा हुआ है। तो बस इसी तरीके से उलट पलट के ये पराठा भी मैं सेक लूँगी। इसी तरीके से चाहे जितना पराठा बनाते चले जाइए, आप बनाते बनाते थक जाएंगे, लेकिन खाने वाले नहीं थकेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बनता है फ्रेंड्स ये पराठा। और आपको पता है ड्रम स्टिक का जो पत्तियां होती हैं, ड्रम स्टिक का पत्ती, फूल, जड़, कुछ भी हो, सब बहुत ही हेल्दी होता है। उसमें इतने सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। हमारा जैसे भूख वगैरह अगर ख़त्म हो जाता है, भूख नहीं लगता, तो उसके लिए इतना अच्छा होता है। तो एक बार ज़रूर बना के देखिए, पराठा बहुत ही टेस्टी बना है।
बस खाने के लिए पराठे में सर्व कर देती हूँ। साथ में जो चटनी बना लिया है, टेस्टी सी चटनी भी है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मोरिंगा के पत्तों का पराठे बनके तैयार हो गया है। टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बहुत है। एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। आप लोग भी बनाइए और एंजॉय करिए। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलना फ्रेंड्स। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।